हेलो एंड वेलकम टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इंडिया में ऑलमोस्ट 41.5 करोड़ लोग जो हैं वो पॉवर्टी से बाहर आ चुके हैं। ये कहना है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का, जो कि यूएनडीपी रिलीज करता है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यूएनडीपी की रिलीज की हुई रिपोर्ट में क्या क्या चीजें बताई गई हैं और ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या होता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो साथ के साथ मिलते रहें, और क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरा मोटिवेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली पिछले 15 साल में इंडिया से 415 मिलियन लोग जो है वो पॉवर्टी से बाहर आए हैं, जिसमें से पहले 10 साल में 2/3 लोग और लास्ट के 5 साल में 1/3 लोगों को पॉवर्टी से निकाला गया। अब अगर हम डिस्कस करें कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो क्या होता है, तो बेसिकली मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जब लॉन्च किया गया था तब ये लॉन्च किया गया था 2010 में, और इसकी जो रिपोर्ट है वो प्रोड्यूस सिर्फ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम नहीं करता, साथ ही साथ ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंटल इनिशिएटिव ये भी साथ में मिलकर इसकी जो रिपोर्ट है वो पब्लिश करता है। अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अकॉर्डिंगली जो पॉवर्टी होती है वो यूनिडायमेंशनल नहीं होती है। अब यूनिडायमेंशनल पॉवर्टी का क्या मतलब है कि हम पॉवर्टी को डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं इनकम लेवल से, कि जिनका इनकम कम है वो क्या हो जाएंगे, पुअर होंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो कहती है कि कोई भी इंसान पॉवर्टी में तब होता है जब वो मल्टीपल रीजंस की वजह से पुअर होता है। और तो पॉवर्टी को उन्होंने सिर्फ इनकम के साथ कंसिडर नहीं किया, इनकम के अलावा और भी कई इंडिकेटर्स हैं जिनके साथ हम पॉवर्टी को लिंक करते हैं। अब अगर हम देखें वो कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, तो अगर हम इसके इंडिकेटर्स की बात करें तो टोटल 10 इंडिकेटर्स हैं, और इनके जो मेन डायमेंशन है वो 3 है। पहला है हेल्थ, देन एजुकेशन, और तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब हेल्थ के अंदर आ रहा है न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी, एजुकेशन के अंदर आ रहा है ईयर्स इन स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर आ रहा है कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एंड एसिड। अगर हम इनके वेट्स की बात करें तो टोटल वेटेज दिया हुआ है, हेल्थ को 1/3 का वेटेज दिया है, एजुकेशन को भी 1/3 और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी 1/3 का वेटेज दिया हुआ है। अब अगर इंडिकेटर्स में कितना वेटेज है, न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी दोनों को 1/6 का वेटेज है, ईयर इन स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस इनको भी दोनों को 1/6 का ही जो वेट है वो प्रोवाइड किया हुआ है, और इन 6 को 1/18, सभी को 1/18 का जो वेट है वो प्रोवाइड किया हुआ है। अब इस पॉवर्टी इंडेक्स के अकॉर्डिंगली कहा जाता है कि अगर मान लो सपोज इन इंडिकेटर्स में से 33% से कोई भी पर्सन डिप्राइव होता है, मतलब अगर 3 इंडिकेटर से डिप्राइव हो रहा है कोई पर्सन, तो वो क्या कंसिडर किया जाएगा, पुअर कंसिडर किया जाएगा। और अगर 4 या फिर 5 इंडिकेटर से डिप्राइव किया जा रहा है तो वो एक्सट्रीमली पुअर कंसिडर किया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है जो एमपीआई है वो सिर्फ कंट्री वाइज नहीं कैलकुलेट की जाती, बल्कि रीजन वाइज भी उसका जो कैलकुलेशन है वो किया जाता है। अब अगर हम बात करें इसकी कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन किस तरह से होती है, तो बेसिकली जो कैलकुलेशन क्राइटेरिया है एमपीआई का, इसको कैलकुलेट किया जाता है मल्टीप्लाई करके इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी और एवरेज इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी। अब ये इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी का क्या मतलब है कि कितने लोग जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, मतलब पॉवर्टी लाइन से नीचे कौन लोग हैं, नंबर ऑफ पुअर कितने हैं। और एवरेज इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी का क्या मतलब है कि कितना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम है पॉवर्टी लाइन से भी। तो जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास एमपीआई का वैल्यू जो वो निकल आता है। एमपीआई का जो रेंज है वो 0 to 1 के बीच में है, और जितना ज्यादा एमपीआई का वैल्यू आएगा, मान लो सपोज एमपीआई का वैल्यू आ गया 0.999, तो उतना ही ज्यादा पुअर कंसिडर किया जाएगा, और जितना कम वैल्यू आएगा उतना ही कम पुअर जो है वो किसी नेशन को कंसिडर किया जाएगा। अब ये इंडेक्स इंडिया के बारे में क्या कह रहा है, तो ये इंडेक्स क्या कह रहा है इंडिया की पॉवर्टी के लिए। इंडिया में जो इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी है, मतलब पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो कम हुए हैं। 2005-06 में ये 55.1% थे, बट 2019-21 में 16.4% हो गया, जो कि एक बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट साइन है, बिकॉज इंडिया एक वास्ट कंट्री है, इंडिया का पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, और अगर हमें अपनी पॉपुलेशन को एक इंक्लूसिव ग्रोथ के अंडर लेके आना है तो हमें पॉवर्टी को रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी कह रहे हैं कि इंडिया को काफी ज्यादा जो वर्क है वो करना पड़ेगा अपने लोगों को गरीबी से निकालने के लिए। साथ ही साथ रिपोर्ट में साउथ एशियन रीजन की पॉवर्टी को लेकर बात करते हुए कहा कि साउथ एशियन रीजन पहले जो था वो काफी ज्यादा पुअर था, बट अब जैसे इंडिया का इंप्रूवमेंट हुआ एमपीआई में, अब साउथ एशियन रीजन की जो पॉवर्टी है वो काफी कम हुई है, और पहली बार दुनिया में
सबसे ज्यादा जो पुअर लोग हैं वो साउथ एशियन रीजन में नहीं आए। साउथ एशियन रीजन में इस टाइम ऑलमोस्ट 38.5 करोड़ पुअर लोग हैं, बट सब सहारन रीजन में 57.9 करोड़ रीजन जो लोग हैं वो पुअर हैं। अब देखा जाए तो देखो, पॉवर्टी कहीं नहीं होनी चाहिए, चाहे वो साउथ एशियन रीजन हो चाहे वो सब सहारन रीजन हो, बिकॉज अगर पॉवर्टी होगी तो ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट डेफिनेटली इंपैक्ट होगी। साथ ही साथ ग्लोबल पॉवर्टी के बारे में बात करते हुए रिपोर्ट में कहा गया कि ग्लोबल पॉवर्टी की अगर डिस्कस करें तो अगर टोटल 111 डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो वहां पे 610 करोड़ लोग हैं, और इन 610 करोड़ लोगों में से जो 19.1% लोग हैं, जिसको हम 120 करोड़ के अराउंड लोग भी कहें, वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंडर आते हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो पुअर है। और इनमें से जो आधे लोग हैं वो सिवियर पॉवर्टी का शिकार है, मतलब वो डिप्राइव हो रहे हैं। जो हमने इंडिकेटर्स पढ़े थे उनमें से 4 या 5 या कुछ 6 भी हो सकता है, डिप्राइव हो रहे हैं। दैट मीन सिवियरली पॉवर्टी से क्या है वो इम्पैक्ट है। तो ये चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की बात है कि अगर ग्लोबल पॉवर्टी कम हो जाएगी तो अल्टीमेटली बेनिफिट जो है वो सबको मिलना शुरू हो जाएगा। अब कोविड-19 का इम्पैक्ट रिपोर्ट पे क्या हुआ, देखिए आपको पता है 2019 में चाइना में कोविड-19 स्टार्ट हो गया था, 2020 में इंडिया में लॉकडाउन वगैरह लगने शुरू हो गए थे। अब जब रिपोर्ट को जो डेटा था वो कलेक्ट किया गया, जो भी इस एमपीआई का डेटा है वो किससे लिया गया, वो लिया गया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019-21 का डेटा था, और 71% जो डेटा था वो कोविड-19 आने से पहले ही कलेक्ट कर लिया गया था। तो एमपीआई का जो मोस्टली डेटा था वो प्री कोविड-19 डेटा है। अब प्री कोविड-19 डेटा में तो डेफिनेट है ना, कोविड आने के बाद तो कई लोग पॉवर्टी के अंदर आए होंगे, चाहे वो इंडिया है चाहे पूरा वर्ल्ड है, काफी ज्यादा इंपैक्ट हुआ होगा। तो ये 71% के अराउंड डेटा हमने जो था वो प्री कोविड टाइम का पहले ही जो था कलेक्ट किया हुआ था, और वो ही डेटा मोस्टली जो वो एमपीआई की रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब कोविड ने इम्पैक्ट तो डेफिनेटली किया ही है। अब इस रिपोर्ट में इंडियन स्टेट्स के बारे में भी कहा गया, तो इंडियन स्टेट्स के बारे में बात करते हुए सबसे पहले बिहार के बारे में बात की। बिहार जो कि पुअरेस्ट स्टेट है 2015-16 में, उसने फास्टेस्ट रिडक्शन दिखाई एमपीआई वैल्यू में इन एब्सोल्यूट टर्म्स। अब एब्सोल्यूट टर्म्स में कैसे, जो इनका इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी है वो फॉल हुआ है, वो कैसे फैल हुआ है। अगर मैं बात करूं 2005-6 की तो ऑलमोस्ट 77.4% जो थे लोग पुअर थे। उसके बाद 15-16 में ये 52.4 बने, और 19-21 में ये 34.7 बने। दैट मीन्स बिहार ने काफी अच्छा जो है वो परफॉर्म किया है रिगार्डिंग पॉवर्टी रिडक्शन। बट अगर मैं रैंक की बात करूं, रिलेटिव टर्म्स की बात करूं, रिलेटिव टर्म्स में अभी भी बिहार जो है वो इंडिया की जो टॉप 10 पुअर स्टेट्स हैं उसमें से अभी भी निकल नहीं पाया। रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली वेस्ट बंगाल ही एक ऐसा स्टेट है जो कि इन पुअरेस्ट स्टेट्स में से, मतलब वेस्ट बंगाल को 2015-16 में वन ऑफ द पुअरेस्ट स्टेट कंसीडर किया गया था। अब वेस्ट बंगाल इन पुअरेस्ट स्टेट्स की कैटेगरी से निकल चुका है। बाकी जो स्टेट्स हैं जैसे बिहार, झारखंड, मेघालय, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये अभी भी पुअरेस्ट स्टेट्स की कैटेगरी में आ रही हैं। ऑल्दो एब्सोल्यूट नंबर के बेसिस पे बिहार ने रिडक्शन किया है काफी पॉवर्टी में, बट रिलेटिव केसेस में अगर देखें तो बिहार में अभी भी काफी ज्यादा लोग जो है वो पुअर है, और काफी ज्यादा लोग पॉवर्टी से सफर कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम अदर पॉवर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करें इंडिया में, तो इंडिया में सबसे ज्यादा नंबर है पुअर लोगों का दुनिया भर में, वो है 22.8 करोड़ लोग जो इंडिया में पुअर है। नाइजीरिया का नंबर सेकंड नंबर पे आता है, ये 9.6 करोड़ पे सेकंड नंबर पे है। इंडिया में सबसे ज्यादा पुअर लोग हैं, और इनमें से जो 2/3 लोग हैं, 2/3 लोग हैं, वो ऐसे हाउस होल्ड हैं जिनमें से एक बंदा न्यूट्रिशन से भी डिप्राइव होता है, मतलब माल न्यूट्रिशन का शिकार होगा। और सबसे ज्यादा गलत बात क्या है कि इसमें से 9.7 करोड़ जो है वो पुअर चिल्ड्रन है इंडिया में, वो 2019-21 की रिपोर्ट में आ रहा है। अब 9.7 करोड़, अब एक चीज देखो, नाइजीरिया में टोटल 9.6 करोड़ लोग जो है वो पॉवर्टी में है, इंडिया में टोटल 9.7 करोड़ जो पुअर है वो बच्चे हैं। अब बच्चे अगर होंगे तो डेफिनेट सी बात है, बच्चे वो पॉवर्टी के अंडर है तो वो माल न्यूट्रिशन का शिकार भी होंगे। और पॉवर्टी लेवल तो चलो ठीक है, एमपीआई कह रहा है कम हो रहा है, बट एक बहुत बड़ा फैक्टर जो हमें परेशान करने वाला है वो है अंडर न्यूट्रिशन का, जो कि बहुत ज्यादा इंडिया में हाई है। अब ये चीज देख लो, ये जो 9.7 करोड़ बच्चे पुअर हैं, क्या इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाता होगा? डेफिनेटली नॉट। तो इन चीजों पे भी इंडिया को जो है वो फोकस करने की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी चीजें जो थी वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंडर थी। यूएनडीपी ने अपनी रिपोर्ट में जो भी कुछ कहा
तो सारा कुछ मैंने आपको डिटेल में डिस्कस कर दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको जो लेटेस्ट अपडेट्स है वो मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल।